झारखंड में पिछले 9 वर्षों से जेटेट की परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर राज्य के अभ्यर्थी लंबे समय से आवाज उठा रहे थे और आखिरकार झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से सीधे सवाल किया है कि आखिर कब तक जेटेट परीक्षा टलती रहेगी। हाई कोर्ट ने शिक्षा सचिव को तलब करते हुए स्पष्ट किया कि अब इस मामले में टाल मटोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आपको बता दें कि झारखंड में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीदें इसीलिए धरी की धरी रह गई, क्योंकि साल 2016 के बाद से राज्य में जेटेट परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ है। इस लापरवाही को लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसमें हरिकेश महतो समेत 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने एक सामूहिक याचिका दाखिल की और मांग की कि सरकार जेटेट परीक्षा आयोजित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। इस याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से कड़ा सवाल पूछा कि आखिर 2016 के बाद से अब तक जेटेट परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट भी यह व्यवस्था दे चुका है कि केवल जेटेट पास उम्मीदवार ही शिक्षक बनने योग्य होंगे, तो झारखंड जैसे बड़े राज्य में यह परीक्षा इतने वर्षों तक टलना पूरी तरीके से अनुचित है और गलत है। कोर्ट ने शिक्षा सचिव को सख्त निर्देश दिया है कि वो खुद कोर्ट में उपस्थित होकर बताएं कि सरकार की योजना क्या है और कब तक परीक्षा कराई जाएगी। अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और कुशल कुमार ने कोर्ट को जानकारी दी कि साल 2016 में जिन उम्मीदवारों ने जेटेट पास किया था, उनके प्रमाण पत्र को सरकार ने आजीवन वैध घोषित कर दिया है, लेकिन यह नियम नए अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहा है। दरअसल नियमावली में बदलाव के बाद कहा गया कि 2016 में जो लोग पास हुए हैं, उनकी पात्रता आजीवन बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद से परीक्षा ही नहीं होने की वजह से नए उम्मीदवारों को मौका ही नहीं मिल पाया है। इस कारण हजारों छात्र छात्राएं शिक्षक पदों पर आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। इस मामले में सरकार की चुप्पी और ढिलाई पर भी कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर 9 साल तक परीक्षा नहीं होगी तो नई पीढ़ी के अभ्यर्थी आखिर कैसे शिक्षक बनने का सपना पूरा करेंगे। अभ्यर्थियों का तर्क है कि यह न केवल उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि राज्य में एक शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल डालता है, क्योंकि बिना नए शिक्षक भर्ती में स्कूलों में रिक्तियां भर नहीं पा रही हैं। अनेक उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने शिक्षक बनने के लिए बीएड किया था और ऐसे बहुत सारे कोर्स किए थे, लेकिन जेटेट ना होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा ही हम नहीं ले पा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का तो यह भी कहना है कि वे 2016 के बाद से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब उनकी उम्र भी निकलती जा रही है। इसी बीच अदालत को यह भी बताया गया कि दूसरे राज्यों में समय समय पर टेट परीक्षा कराई जा रही है और वहां के उम्मीदवार बिना किसी दिक्कत के शिक्षा भर्ती में शामिल हो रहे हैं, लेकिन झारखंड के अभ्यर्थी केवल सरकार की उदासीनता की वजह से पिछड़ते जा रहे हैं। झारखंड सरकार ने हाल ही में जो नियमावली बदली है, उसमें कहा गया कि 2016 में परीक्षा पास करने वालों की पात्रता हमेशा के लिए मान्य होगी, लेकिन कोर्ट में यह तर्क दिया गया कि यह नियम असंवैधानिक है, क्योंकि अगर परीक्षा ही आयोजित नहीं होगी तो बाकी योग्य उम्मीदवार कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे केवल एक समूह को ही लाभ मिलता है और बाकी उम्मीदवारों के साथ अन्याय होता आ रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। हाई कोर्ट की सख्ती, हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि अब सरकार को इस मामले पर ठोस जवाब देना ही होगा। अदालत ने शिक्षा सचिव को सीधे पूछा कि आखिरकार जेटेट परीक्षा का आयोजन कब होगा, कैसे होगा और क्या क्या प्रोसेस है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर परीक्षा के आयोजन को लेकर और देरी हुई तो यह न सिर्फ अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होगा, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचने वाला है। फिलहाल यह मामला झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा है। लंबे समय से परीक्षा ना होने के कारण उनमें गुस्सा और निराशा दोनों है। हाई कोर्ट का यह हस्तक्षेप अब उन उम्मीदवारों के लिए उम्मीद है और एक नई किरण बनकर के आया है। राज्य सरकार को अब यह साफ करना होगा कि आखिर कब तक परीक्षा आयोजित होगी और क्या वह सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से अभ्यर्थियों तक उसे पहुंचाएं। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।